ओके, तो लेटेंट की कंट्रोवर्सी को लेके ना भाई अपूर्वा ने एक वीडियो डाली थी जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी, इतना टाइम नहीं है देखने का। तो उसी को लेके भाई ग्लोकुस भाई ने मैं नाम भाई नहीं प्रोनाउंस सही कर पाता इनका, उन्होंने एक वीडियो डाली है, तो भाई देखते हैं यार वो क्या कहते हैं। 9 अप्रैल 2025 को अपूर्वा एक द रेबल किड अपने चैनल पर बहुत। और यार एक चीज और यार, सभी वापस आ गए, मतलब सभी ने स्टेटमेंट दे दी अपनी अपनी जो भी था। फक भाई मैं नाम ही भूल गया। रणवीर अलाहाबादिया ब्रो, मैं नाम ही भूल गया। रणवीर अलाहाबादिया भाई आधी नींद होना बंदे की माँ रहती है दिमाग की, मेरे दिमाग में नाम ही नहीं आ रहे। आशीष चंचलानी, रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, ये है ना तीनों आगे। चलो उसका तो कुछ था ही नहीं, जो 100% लिटरेसी सर, ओ भाई सही है वो निकल गया साइड से। पर यार समय रैना दिखा ही नहीं भाई अभी तक, उसका क्या सीन है यार, छोड़ो कोई ना, पहले ये देखते हैं यार। 9 अप्रैल 2025 को अपूर्वा एक द रेबल किड अपने चैनल पर बहुत दिनों बाद एक वीडियो अपलोड करती है विद द टाइटल टिल आई से इट इज। ओ वेट भाई, मैं टोक रहा हूँ वीडियो के बीच में, ठीक है। मैं सीरियसली चाहता हूँ भाई आप जाके पिछली वीडियो एक बार देखो, मेरा आरआर हुआ है उसमें थोड़ा सा, और मैं चाहता हूँ भाई वो वीडियो के नीचे ना आप जाके दो डेयर करो, मतलब 2 डेयर करो भाई प्लीज, और मैं सारे डेयर करूंगा, ठीक है। देखो भाई वीडियो। बट ये वीडियो अपलोड करने से पहले वो अपने इंस्टाग्राम पर 2 पोस्ट्स करती है। एक पोस्ट में तो वो एक कोट लिखती है कि डोंट टेक अवे द स्टोरी फ्रॉम अ स्टोरी टेलर, बट दूसरे पोस्ट में वो दिखाती कि कैसे उनको लास्ट 2 महीनों से डिफरेंट तरीकों के थ्रेट्स मिल रहे हैं। अच्छा, उसने अपनी पोस्ट में सारे ये डाल दिए स्क्रीनशॉट्स जो उसको थ्रेट्स मिल रहे थे। ओके, अब पता चलेगा तुझे नींद खराब होगी तेरी, हो गई तेरी माँ की। अरे एसिड अटैक, रेप और डेथ थ्रेट से भर गई थी उनके डीएम्स। और ये वही लोग हैं जिनकी सेंटिमेंट हर्ट हो गई थी क्योंकि अपूर्वा ने कुछ जोक्स मार दिए थे। वाओ, अब जो सब ये आके बोल रहे हैं वो सही है चीज, है ना, और जो उसने बोल दी वो गलत। लेटेंट पे अब अगर कमबैक वाली वीडियो की बात किया जाए तो वहाँ वो बेसिकली पूरा स्टोरी बताती है लेटेंट जाने का, एंड वहाँ कंट्रोवर्सी होने के बाद उनके लाइफ में क्या क्या हुआ वो सब बताती है। मुझे घिन आती है भाई इसकी शक्ल देख के, सच्ची बताऊं तो अपूर्वा की जो भी है सच है भाई, है मेरी भी वो खास नहीं है, बट इसकी देख के घिन आती है भाई मुझे। मैं बॉडी शेमिंग कर रहा हूँ पता नहीं, घिन आती है बस। सो स्टार्टिंग में तो बताती है कि सबने मना किया था उनको इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाने का। उन्होंने ऐसा बिहेव करने को बोला था कि स्टार्ट पोस्टिंग अगेन, एंड ऐसा प्रिटेंड करने को बोला था कि कुछ हुआ ही नहीं है, बट उन्होंने वही किया जो करने से उनको मना किया गया था। लाइक इस पूरे कहानी के बारे में उन्होंने एक स्टोरी टाइम वीडियो बना दिया। वो सबसे पहले तो ये बताती है कि वो समय से कैसे मिली थी। So अगस्त चल रहा है और मुझे एक इवेंट में जाना है, एंड इट्स सॉर्ट ऑफ एन इन्फ्लुएंसर इवेंट, एंड यूजुअली आई डोंट अटेंड अ लॉट ऑफ इवेंट्स बिकॉज मुझे अब और सोशलाइज नहीं करना है। एंड अब मैं 23 साल की हो गई हूँ, मुझे नए दोस्त नहीं चाहिए, मुझे नए दोस्त नहीं बनाने हैं। लाइक मेरे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं कोई नए दोस्त बनाऊं और फिर मैं ये बैठ के समझूं कि ये आदमी 6 दिन तक रिप्लाई नहीं करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आदमी मुझसे गुस्सा है, ये आदमी ही ऐसा है। ये सब बिहेवियरल पैटर्न, रिकॉग्निशन, दिल लगाना, दोस्त बनाना और नहीं कर पाऊं। तो यूजुअली आई डोंट गो टू इवेंट्स लाइक दैट, बट फॉर सम रीजन आई गो टू दिस इवेंट, राइट, एंड आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर दिस वन फ्रेंड दैट आई नो इन दिस इवेंट, एंड मैं उसको ढूंढ रही हूँ, एंड गेस हु आई स्पॉट? समय। नाउ it is very important for you all to know that I'm not a fangirl, and I have never fangirled over anybody except for my mother Taylor Swift, but I see Samay and I have fully lost my shit. एक तो I loved Latent, ठीक है, all of my friends loved Latent. जब कोई Latent का नया एपिसोड आता था तो हम लोग अपने अपने घर पे नहीं देखते थे, हम मिलते थे just to see Latent. तो right, I see Samay and I am like, oh my god, I love socializing. I suddenly at 23 need new friend Samay. तो एनीवे मैं काफी दूर खड़ी हुई हूँ। अरे यार इसकी वीडियो तो नहीं देखनी थी मैंने, च्युइंगम एक सेकंड, इसीलिए तो इसकी वीडियो लगाई थी ग्लूकोज की। चल ठीक है यार। समय काफी दूर खड़ा हुआ है, एंड समय लुक्स एट मी एंड ही वेव्स दैट, एंड आई एम लाइक, मैं मतलब मुझे विश्वास ही नहीं पड़ता कि समय मुझे जानता है, मतलब उसकी फीड पे मैं आ रही हूँ। एनीवे समय के जस्ट पीछे वाली रो में मेरा दोस्त बैठा हुआ है, तो आई गो सिट देयर, एंड देन समय और मैं मिलते हैं, एंड ही इज लाइक, ओ यू आर अपूर्वा राइट, एंड आई एम लाइक, ओ माय गॉड इसको मेरा नाम भी पता है। एंड देन हम 1-2 मिनट बात करते हैं, एंड ही इज लाइक, ओ लेटेंट करेगी। इट्स लाइक आप इंडियन आइडल में गए हो और कोई आपसे पूछ रहा है मुंबई आओगे? भाई साहब मैं मुंबई आने ही आई हूँ, मेरा सपना है लेटेंट करना। ओ माय गॉड। तो इज लाइक, ओ ठीक है मुझे अपना नंबर दे दे, आई विल टेक्स्ट यू व्हेनेवर आई एम शूटिंग नेक्स्ट। मेरी गीली हो गई। ओके, एंड देन आई गिव हिम माय नंबर एंड ही लीव्स। बट उनको लेटेंट पे इनवाइट करने के बाद समय के तरफ से ज्यादा कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं था। तो जब उन्होंने खुद से एक बार टेक्स्ट किया तो समय सेट कि ही इज बिजी ऑन अ टूर एंड वो वापस आके करेंगे। एंड यस, फाइनली एक दिन समय इनवाइटेड हर टू लेटेंट अलोंग विद बियर बाइसेप्स, आशीष चंचलानी
एंड जसप्रीत सिंह। बट उसके बाद जब वो फाइनली लेटेंट पे जाती है, शी स्टार्टेड पैनिकिंग बिकॉज वो फनी नहीं हो पा रही थी दूसरे जजेस की तरह। एंड मैं वहां बैठी हुई क्योंकि ये है ही नहीं। and I'm fully freaking out that I can't do this. Oh my god, मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे हैं. And I'm texting my manager that I don't want to be here, and she's telling me that don't overthink, be yourself. ये 2 रुपए की एडवाइस है तो जो लोग मुझे देते हैं ना. When has be yourself and don't overthink helped anybody in the history of human existence? तो anyway, ब्रेक होता है and मैं अपने ग्रीन रूम में जाती हूँ ब्रेक में, and मेरी मैनेजर और मेरी टीम के और लोग हैं और मेरे 1-2 दोस्त हैं वहाँ, and I start crying like a 10-year-old child. मैं literally bro, what the crying like a 10-year-old child. मैं literally ऐसे रोती हूँ, आंसू बह रहे हैं, नाक बह रही है, सांस चढ़ा हुआ है जैसे कोई कुत्ता रो रहा हो. लिटरली मैं वैसे रोती हूँ. एंड नाउ आई एम इन द मिडल ऑफ अ फुल ब्लोन पैनिक अटैक दैट आई हैव लेट एवरीबॉडी डाउन एंड यू नो मेरे से क्यों नहीं भूला जा रहा है. आई लिटरली हैड वन जॉब, इट वाज टू बी फनी, ये वो, एंड आई एम फुल्ली गोइंग एट इट कि मत कर भाई. and then somebody opens the door and they enter the room and guess who it is? No points for guessing. समय. फिर समय रहना वहां पर आके उनको समझाते हैं कि भाई चल, यू आर नॉट अ स्टैंड अप कॉमेडियन, यू आर जस्ट एन इन्फ्लुएंसर, ज्यादा प्रेशर न लो वगैरह वगैरह. फिर इसके बाद वो अपने तरफ से स्टोरी बताती है उस इंटरैक्शन का जो सबसे ज्यादा वायरल गया था. So one of my friends from the audience says, हाँ तो अच्छे जोक मारना, and she should have been on the panel क्योंकि मेरे से ज्यादा जोक्स वो मार चुकी है इस शो पे. And this guy responds by saying कि ओ दारू बंद करा, इसकी दारू बंद करा. And मेरी ये जो दोस्त थी उसको मैं अपनी adopted मामा, she has been through a lot with, तो मुझसे नहीं टॉलरेट हो रहा है हाँ कि कोई मेरी दोस्त से ऐसे बात कर रहा है. So I tell him कि भाई मेरी दोस्त है, तमीज से बात कर, which was I think a fair thing to say. And then this boy goes on to say things about my vagina in front of everybody. And usually you expect people to say things. गलत थी यार, वो चीज गलत थी. वो है भी चूतिया सा था, बिहेवियर देखा था उसका भाई बंदे का, गंजा था. हाँ वो अपनी डीपी हटा सकते हैं, वहाँ वो एक फेक प्रोफाइल बना सकते हैं, उन्हें पता है कि कोई रियल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं. बट यू डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू से समथिंग लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस. एंड देन इसके बाद वो अपोलोजाइज करती है उस स्टेटमेंट के लिए. बट वाई दो, मुझे पर्सनली नहीं लगता था कि उनकी कोई भी गलती थी उस इंटरैक्शन में, बिकॉज़ उनको पहले बोला गया था एंड उन्होंने जस्ट जवाब दिया था उस चीज का. And my intention with that statement was not to hurt anybody except for maybe that guy's ego. But irrespective of my intention, I have hurt a lot of people. And that is honestly the last thing that I want to do. I genuinely create content to entertain people and to make them laugh. I never wanted to hurt anybody and I'm very, very sorry. I should have been more mindful of my words. But I have learned my lesson and I promise I will do better going forward. I just hope you guys can forgive me and I'm very sorry if I hurt your sentiments. इसके बाद वो का फेस लग रहा है सॉरी वाला इसका. इसके बाद वो बताती है कि लेटेंट वाला एपिसोड निकलने के बाद वो डर रही थी कि कई लोग उनको अनफनी ना समझे. बट उसका ठीक उल्टा हुआ. उनके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लग गए और उनके ऊपर एडिट्स भी बन रही थी कि बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब दे दिया वगैरह वगैरह. एनीवेज उसके कुछ 1-2 दिन बाद जब वो अपना एक शो शूट कर रही थी तब उनको मालूम पड़ा कि उनके अगेंस्ट FIRs दर्ज हो गई. I come back to my green room and my manager tells me कि listen Apurva, we have the lawyers on call. The FIR is real. There are going to be multiple other FIRs on you in the coming days. That's just how it works. अगले 2-3 महीने तक हमें कोई काम नहीं मिलेगा. No brand would want to be associated with us. I just need you to be calm. It's going to be fine. Also, you were getting a lot of hate and it's all very graphic hate. So you can't go back to your house because it's not safe. क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें अटैक करने आ जाए तुम्हारे घर पे because तुमने अपना हाउस टूर डाला हुआ है, तुमने अपना व्यू डाला हुआ है. It's really easy to figure out where you live. And also there could be media posted outside your house. So do you have a place to stay where you can go? When I tell you कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है. ये सब हम मूवीज में देखते हैं. यार मुझे इसको ही नहीं देखना था, अभी इसकी वीडियो ही देख लेता यार मैं जाके. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था जब ये सब बात हो रही थी ना, लाइक कि ऐसा नहीं हो सकता है, कि हो ही नहीं सकता ऐसा. एंड देन वो स्पेसिफिक एक DM के बारे में बात करती है. एंड देयर इज ये आज ग्लोकुश भाई भी क्या कर रहे हैं, बस जो कुछ उसने किया है वही चीज बोल रहा है और आगे उसकी वीडियो चला रहा है. ब्रो क्या, अबे यार. this one particular DM जिसमें उस बंदे ने लिखा हुआ है कि I know that you live in this building and I'm going to do this to you. And I felt so scared. Okay, let's go. Okay. Because the one thing that I loved Bombay for was security. मुझे इतना सिक्योर लगता है इस शहर में रहना, इस घर में रहना. And I love this house. And I couldn't believe कि you know मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ वापस. And all this because of what? Latent पे जोक मार दिया भाई उन्होंने. वाह भाई वाह.
अब आगे बढ़े तो वो अपना लॉयर्स एंड पुलिस स्टेशन का एक्सपीरियंस बताती है एंड वो क्लिप तो आपको याद ही होगा जहाँ पर मीडिया उनको हैरास कर रही थी ओपनली। तो उसका सीन वो बताते हुए ये बोलती है, मैं ऑनेस्टली इतना रोई हूँ इस दिन, इतना रोई हूँ। इट वाज सो डिह्यूमनाइजिंग। लाइक वो लोग मुझे मेरी गाड़ी के अंदर नहीं घुसने दे रहे थे, बस मुझे धक्के मार रहे थे एंड माय फ्रेंड कुडंट गेट इनटू द कार, सो दे हैव चेस्ड माय फ्रेंड्स टिल 1 किलोमीटर कि आप अपूर्वा को कैसे जानते हो, क्या कहना चाहोगे आप अपूर्वा के बारे में, ये वो बेचारा। भाई तुम्हें लग रहा है ना कि मुझे इसका ये फेस देख के और मतलब हंसी आ रही है या मैं इसकी बेइज्जती कर रहा हूँ। भाई मुझे नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, जैसी ये है सोशल मीडिया पे तो ये सब चीजें होंगी भाई, इसके साथ बोलेंगे लोग इसको, ठीक है। बाकी भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको नहीं देते मिलते, छोड़ो भाई। बेचारी वो भी ट्रॉमेटाइज हो गई है, ठीक है, वो कैसे जानते हो, क्या कहना चाहोगे आप अपूर्वा के बारे में, ये वो बेचारी वो भी ट्रॉमेटाइज हो गई है, ठीक है, अलग। एंड इसके बाद जो अपूर्वा बोलती है, मुझे कोई शर्म नहीं है ये एडमिट करने को कि हाँ मैं वो सुनते सुनते रोया था। ओ माय गॉड भाई, क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ भाई, वेट, ओके। आई नेवर थॉट कि मैं कोई रेबल किड का वीडियो देखकर रोऊंगा, बट हाँ आई डिड, क्योंकि मुझे जेन्युइनली बुरा लग रहा था वो सब सुनने। तो जब ये वीडियो बाहर गई, माय डैड केप्ट कॉलिंग मी, राइट, एंड आई डिडंट पिक अप हिज कॉल। मुझे पता था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं, कि तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए, कि तूने क्या कर दिया, तूने हमारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में डुबा दिया, एंड आई वाज ऑलरेडी फीलिंग दैट। तो आई डिड नॉट नीड समबडी टू टेल मी दिस। तो मेरे पापा का फोन नहीं उठाया, मेरे पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूं तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूं और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। ओके, उन्होंने तो फर्ज निभाया अपना बाप होने का। नाइस। I just felt so bad reading that. And you know, I used to always think कि one day I'm going to prove my dad wrong and I'm just going to be a rebel and everything will be fine. But I let him down and I made him live his worst nightmare. वो लास्ट 25 साल से एक ही नौकरी कर रहे हैं, सब जानते हैं उनको लिटरली, और सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वो एकदम मेरे से ऑपोजिट है, लाइक वो सबसे एक्सट्रीमली ज्यादा प्यार से बात करते हैं। उन्होंने लाइफ में कभी कोई गाली नहीं दी, कुछ नहीं किया। एंड नाउ बिकॉज ऑफ मी आई एम श्योर कि उनको बहुत लोगों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है, वो मुझे कभी नहीं बताएंगे, बट आई नो आई जस्ट फेल्ट सो बैड कि मेरी वजह से ही हैड टू गो थ्रू ऑल दिस। आई लव ओके, सही है, शुक्र है फील हो रहा है भाई इसको, बट इसमें रोना नहीं है। यू पापा। और यही चीज ना श्वेताब गांगवर अपने वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब इतना कोई बहुत बड़ा सिचुएशन बन जाता है ना, जहां पर आपको ऑफिशियल्स तक टारगेट करते हैं, तो चाहे आप समय रहना है क्यों ना हो कि भाई इंटरनेट पे सैवेज बन रहे हो, बट एट द एंड तो रहते आप यहाँ ही हो। आपके फैमिली को हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है, आपके दोस्तों को हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। तो इवन दो आपको फर्क नहीं पड़ता, बट आपके फैमिली मेंबर्स को तो पड़ता है ना। बट हाँ, इसके बाद वो अपनी उदयपुर की स्टोरी बताती है। वहां वो बताती है कि वो एक इवेंट को अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि वहां से उनको डिलीस्ट कर दिया गया था, जितना मुझे याद है। एंड ऑल्सो न्यूज भी लीक हो गई थी कि वो उदयपुर में है, तो उसी दिन उनको उस शहर को छोड़ के भागना पड़ा। भाई बता ऐसा रहा हूँ कि भागना पड़ा जैसे बहुत कोई बड़ा क्राइम कर दिया इन्होंने। बाकी ये भी बताते कि उनके मम्मी का आईडी लोगों ने ढूंढ के निकाला था एंड वहां जाके लोग ब्रो व्हाट द फक, गालियां दे रहे। एंड सो माय ब्रदर टोल्ड मी कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई, एंड माय मॉम्स आईडी वाज पब्लिक, और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माय फॉलोइंग, और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी है, ये सब किया। ब्रो गलत है यार, क्या चूतिया ऑडियंस है भाई इंडिया की, गलत है भाई। फक भाई, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा, तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मम्मी का बीपी 180 गलत भाई, बहुत गलत भाई, 120 है। तो मैंने गूगल किया कि 180/120 बीपी, व्हाट शुड वी डू, ये वो करके, एंड इट लिटरली सेज दैट इट्स SOS इमरजेंसी, यू नीड टू गेट एडमिटेड, इट कुड लीड टू हार्ट अटैक, और ये वो है ना ब्रो। ओके, मेरे पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है थ्रू आउट दिस कंट्रोवर्सी, बट दे आर जेन्युइनली रियली सिंपल पीपल हु ट्राइड देयर बेस्ट। और मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में, जैसे कि नेवर गिविंग अप, ऑलवेज टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, ऑलवेज बीइंग स्ट्रांग, ऑलवेज। They really didn't deserve this. आई होप आपके लिए ये क्लिप काफी है ये समझने के लिए कि कितने सारे गवार भरे पड़े इंटरनेट पे। बट उनके साथ हो रहा था बुरा, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा था। But I तो deserved this, I did this, they didn't deserve this. अरे
आपने अपूर्वा आपने क्या होता है बहन मैं आपने क्यों कह रहा हूँ इसको मतलब किया तो इसने भी कुछ नहीं भाई जैसे उसको रिप्लाई दिया है भाई अबे यार पर इसकी मम्मी को नहीं कहना चाहिए था यार जो भी है And so I decide to go back home. और बाय द वे मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में भी यही पूछा था कि भाई अगर आपको लगता है कि अपूर्वा की गलती थी इसमें तो उससे ज्यादा नहीं। गलती तो उस लड़के की थी जो ये सब बातें कर रहा था भाई नोबडी इज आस्किंग एनी क्वेश्चन टू हिम दो अब क्या ही एक्सपेक्ट करो इन लोगों से छोड़ो अभी देखो इनका मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था ये देखो ये कमेंट 773 के आर सब्सक्राइब करते हैं इससे वाओ और ये देखो बंदे ने क्या क्या कमेंट किया है चेंज का चाहिए भाई इसको क्राइम और आर मतलब ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं क्या ही बताऊं भाई मैं ओके उसके बाद वो एक टैरो रीडर के पास जाती है और वहां उनको पता लगता है कि उनके ऊपर काला जादू हुआ है और इससे बचने का एक ही उपाय है इंडिया छोड़ के बाहर घूमने का और वहां जाके दी इनफेमस कॉन्सर्ट इंसिडेंट हैपेंड एंड नॉट गोना लाई उसमें भाई गलती थी अपूर्वा की वो मानती भी है इस वीडियो में कि उनको सीट से नहीं निकलना चाहिए था बट उसी के साथ वो ये भी बोलती है कि फ्लैश उन्होंने ऑडियंस के तरफ नहीं मारा था वो बस स्टेज के तरफ फ्लैश यूज कर रही थी बट अगर आप उनका ही वीडियो जो उन्होंने इस वीडियो में प्ले किया वहां नोटिस करोगे तो मल्टीपल टाइम्स वो फोन को ऐसा करके शूट कर रही थी इवन सिक्योरिटी भी आ गई थी एंड वहां मना कर रही थी उनको बट उन्होंने इग्नोर कर दिया था जितना वीडियो में था खैर इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है इनको समझाते हुए तो मैं फिर से एक ही चीज पे बोलना नहीं चाहूंगा बट ये सुनकर अच्छा लगा कि एटलीस्ट शी एडमिटेड her mistake. You know, because a lot of times in life, people are going to tell you that it's over. I used to live in a house that never felt like home for 17 years. I have cried a lot of sleepless nights in that house. I have self-harmed and I still have the scars. And back then, every day I used to think that it's over. Then I fell in love with a man who promised to love me and protect me and marry me. And then one day he hit me. And that day I thought that it's over. I was slut shamed by my relatives before I could understand what the word slut is. And I thought that it's over. I have been talked about, conspired against and punished for things that I never did. And I thought that it was over. I have been the laughing stock, the punching bag and the girl that they would rape, kill and throw acid on if they saw her arrive. And I really thought that it was over. But it's not over. Till I say it is. और इसके साथ उनका वीडियो खत्म हो जाता है एंड आपने देखा ही उनको कैसे हैरासमेंट फेस करना पड़ा थ्रू आउट दीज मंथ देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा मुझे शुरू में इनका कंटेंट उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था एंड दैट्स व्हाई मैंने क्रिटिसाइज किया था उस वीडियो में मैंने थोड़े लूप होल्स डाले थे थोड़े वीक पॉइंट्स डाले शुरू में कंटेंट क्या है इसने और कंटेंट बनाया ही क्या है उस चीज के अलावा जस्ट आके अपनी स्टोरी बताइए इसने और क्या है शुरू का कंटेंट क्या कंटेंट तो गंदा ही है मतलब मुझे लगता है कईयों को बेंचो मुझे क्या ताकि मैं उसका पार्ट 2 बना पाऊं एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड एंडिंग के साथ एक प्रॉपर फनी टाइप का वीडियो बनाऊं बट देन उसी समय वो लेटेंट वाला कंट्रोवर्सी हो गया तो मुझे तब सही नहीं लगा कि मैं वो सेकंड पार्ट वाला वीडियो निकालूं सो दैट्स व्हाई इवन दो मेरा शूट वूट एडिट होके कंप्लीट हो गया था वीडियो मैंने वो वाला वीडियो कैंसिल करके एक वीडियो बनाया उनको सपोर्ट करते हुए मुझे बहुत कमेंट्स मिले थे उस दिन की भाई क्या सपोर्ट कर रहा है वी डोंट सपोर्ट वल्गैरिटी ये कैसी लड़कियों को तू सपोर्ट कर भाई जो कहते हैं ना ये वी डोंट सपोर्ट भाई उन्हीं के उसको डेथ थ्रेट्स होंगे ठीक है कमेंट्स होंगे वैसे ये वो सब कुछ भाई मुझे तो बोलते हुए ही ऐसा लगता है कि आर वर्ड भाई किसी को बोलो तो कैसा लगेगा भाई बंदी को लोग कमेंट्स कर रहे हैं यार बिना सोचे समझे वाह भाई इंडियन ऑडियंस ब्रो अभी तो तू क्रिटिसाइज कर रहा था अब हम तो सोचते थे तू इसको हेट करता है नहीं भाई नहीं करता उसके 2 महीने बाद जब उन्होंने कॉन्सर्ट में जाके गलती की तो मैंने एक वीडियो बनाया उनको समझाते हुए एंड लोगों को बताया ये मेन कैरेक्टर सिंड्रोम के बारे में सिविक सेंस के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन किया एंड अभी ये वीडियो निकलने के बाद मुझे फिर से लग रहा है कि मैं सपोर्ट करूं तो ऑफ कोर्स मैं कर रहा हूं आई नो एवरी टाइम आई मेक अ वीडियो सपोर्टिंग हर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं हम दोनों को शिप करते हैं फनी कमेंट्स करते हैं बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि भाई इस चीज को समझो कि आइडियाज आर सेपरेट फ्रॉम पीपल अगर आपको किसी का कंटेंट नहीं पसंद आइडियाज नहीं पसंद कम एंड हैव अ डिस्कशन अबाउट दैट समटाइम्स यू विल बी राइट समटाइम्स यू विल बी रॉन्ग लाइक यस मैं अपने पहले वाले वीडियो में कुछ पॉइंट्स को लेकर गलत था एंड मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ सी दिस इज व्हाई इट्स गुड टू हैव अ कन्वर्सेशन ये माँ बहन की गाली देना हैरास करना थ्रेट्स देना ये सब गलत है आप लोगों को पता ही है बट फिर भी बहुत लोग करते हैं बिकॉज उनको कॉन्सिक्वेंसेस झेलना नहीं पड़ता मेरा चैनल का मोटिव यही है कि कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है या बुरा उसको लेके हम प्रॉपर एक रेस्पेक्टफुल वे में डिस्कशन करेंगे आपने मेरे को कभी नहीं देखा होगा कि मैं बदतमीजी के साथ किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ या किसी को ऐसे गाली वाली दे रहा हूँ थ्रेड्स दे रहा हूँ सो बॉस किसी के अगेंस्ट ब्लाइंड हेट या सपोर्ट मत रखो चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और यूट्यूबर हो या इन्फ्लुएंसर हो दैट्स अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट कर देना ओके तो फिलहाल भाई हुआ तो अपूर्वा के साथ गलती है मतलब यही कहना चाहूंगा मैं ठीक है काफी गलत हुआ भाई उस मतलब गलती तो उसकी भी नहीं थी पता है पर उसको बोलना चाहिए था ना जो बोलना है बोला तो वैसे उसको भी बहुत है पर उसकी मम्मी को नहीं यार उनको क्या पता ये सब चीजों का यार छोड़ो भाई बुरा लगा भाई अपूर्वा के लिए कोई ना गाइस अगर अच्छी लगे तो प्लीज यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में।